हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वायरस में स्वागत है। तो जैसे कि स्टूडेंट आपका सीक्वेंस चला था, उस दिन आपकी डेमो क्लासेस थी, कुछ थोड़ी सी डेफिनेशंस आपको बता दिया गया था। तो स्टूडेंट आज हम आगे के कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं उससे रिलेटेड होते हैं, प्लस आप पढ़ोगे आप आज कॉची फर्स्ट थ्योरम, कॉची सेकंड और आप सैंडविच वगैरह थ्योरम जो होती हैं इसके अंदर वो पढ़ोगे। तो स्टूडेंट जैसे कि सीक्वेंस जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो आपका IIT जैम हो गया, CSIR नेट हो गया या IIT JEE वगैरह के एग्जामों में पूछा जाता है। दूसरा, अब आप थर्ड ईयर में आओगे तो थर्ड ईयर में भी आपको ये सीक्वेंस पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर आपने यहाँ इसको अच्छे से सीख लिया। बिल्कुल सेम चैप्टर जैसा का मतलब इस किताब से उठाकर बस थर्ड ईयर में रख दिया है बस, और आपको उसको सॉल्यूशंस में करना होगा। तो स्टूडेंट आइए हम आज इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। तो जैसे कि हमारे क्वेश्चन चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग हम आपके क्वेश्चंस को लेते हुए चलेंगे। तो स्टूडेंट जैसे आपका क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड, मेरे पास दो तरीके हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के, दो तरीके से आप कर सकते हो। यदि 5 नंबर में आए तो जैसे मैं करा रहा हूँ आपको ऐसे करना है, और 5 नंबर में नहीं आता है तो आपको जैसे करना चाहे ऐसे कर सकते हो। एग्जाम्पल आपका है थर्ड, एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज पर लेके चलूँगा, चिंता मत कीजिए। कोशिश करूँगा कि मैं आज इस लेक्चर को कंप्लीट कर दूँ, सीक्वेंस को कंप्लीट कर दूँ इसको, लेकिन देखते हैं आज क्या होता है। आइए, सो दैट द सीक्वेंस Sn वेयर Sn इज इक्वल टू 3n अपॉन n प्लस 5n की पावर 1/2 हैज अ लिमिट ऑफ 3। चलिए भाई स्टूडेंट, Sn की वैल्यू कितनी रखिए 3n अपॉन n प्लस 5n की पावर 1/2। तो स्टूडेंट आपको मैंने बताया ना हैज द लिमिट कितनी है 3। ये जो बच्चों जो 3 आता है ये आपका L होता है। तो आप क्या जानते हो, Fn ग्रेटर देन 0 की कंडीशन से कॉची सीक्वेंस थ्योरम क्या जानते, सॉरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस थ्योरम को क्या जानते हो, क्या Sn माइनस L का मोड इज इक्वल टू Sn आपको कितना है 3n अपॉन n प्लस 5n की पावर 1/2 माइनस L कितना आपका 3 इज इक्वल टू, आपने क्या सॉल्यूशंस किया, हमने n प्लस 5n की पावर 1/2 एलसीएम ले लिया, 3n माइनस 3 की जैसे मल्टीप्लाई हुई यहाँ का 3n माइनस 15n की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3n से 3n कैंसिल आउट, अगर माइनस आएगा तो वो पॉजिटिव खुद ही हो जाएगा क्योंकि वो मोड फंक्शन में लिखा हुआ है 1/2। अब इसको सॉल्यूशंस करने का तरीका समझना होगा, क्या 15n की पावर 1/2 अपॉन आपके पास है n प्लस 5n की पावर 1/2। स्टूडेंट इसको सॉल्यूशंस करने का कोई भी ज़्यादा मैथ 15n की पावर 1/2 अपॉन, यदि आपने n की पावर 1/2 को कॉमन ले लिया, ठीक है, या समझना n कॉमन ले लिया तो क्या बना 1 प्लस 5n की पावर अपॉन माइनस सॉरी n की पावर 1/2। यहाँ तक बात कोई भी समझ कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जैसे आप इसको कैंसिल आउट करते हो कितना बनेगा 15 अपॉन n की पावर 1/2, ठीक है, इस टाइप की फॉर्म में बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, n की पावर 1/2 को जैसे आप कॉमन लोगे तो उससे कैंसिल आउट होकर ये आएगा निकल कर, ठीक है स्टूडेंट, कोई भी इसमें ज़्यादा कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। चलिए अब हम इसको सॉल्यूशंस में ले लेते हैं। आइए, तो मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है, ये जो टर्म्स है आपकी इसको आपको रफ वर्क करना है। क्या करना है, रफ वर्क में करना है। रफ वर्क में क्या करना है, इसको उठा लीजिए 15 अपॉन n की पावर 1/2 इज लेस देन एप्सिलॉन, तो 15 अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या आ गया n की पावर 1/2, देन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 225 मतलब होल्स का किया अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर। तो यहाँ से आपको बस ये रफ वर्किंग करना है, और ये किसके लेस देन है, ये एप्सिलॉन के लेस देन है। तो अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि जो मैं आपको समझाने वाला हूँ।
देखो क्वेश्चंस आज आपके सभी सीख जाओगे अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे हम आपको। आइए स्टूडेंट्स, तो आपका क्या हुआ, इफ वी टेक द पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इंटीजर्स इफ वी टेक द पॉजिटिव इंटीजर्स m इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 25 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर, क्योंकि फॉरवर्ड्स ऑफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m होता है। ठीक है, जब इतना होता है तो क्या होगा, एस एन माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग बोलता है। जब ये स्टूडेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बोलता है तो मतलब क्या हुआ, एस एन की वैल्यू कितनी है आपकी, चलो लेना चाहो या मत लीजिए, एस एन माइनस के 3 इज लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब ये होता है लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ एस एन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर बात करता है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। एस एन आपका कितना था, आपका एक मिनट चेक कर ले रहा हूँ, एस एन आपका 3n अपॉन n प्लस 5n की पावर 1/2। तो स्टूडेंट आप जानते हो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, चाहे आप अगर सॉल्यूशन में लेना चाहोगे तो लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी 3n अपॉन n आपने कॉमन लिया तो 1 प्लस 5 अपॉन n की पावर 1/2, n से n कैंसिल आउट, जब आपने लिमिट रखी तो आपका आ गया 3 निकल कर। तो बच्चों ये आपका आ गया लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ एस एन इक्वल टू 3, या बोल सकते हो आप और करके एस एन टेंस टू 3 एज n टेंस टू इन्फिनिटी पर। तो ये बात आपकी कन्वर्जेंट प्रूफ होती है, ये कन्वर्जेंट का रूल होता है। आप क्या जानते हो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, एस एन माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ कहा है कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो दिस इतना होता है तो इसका मतलब ये होता है जब ऐसी कंडीशन आप प्रूफ कर देते हो, और हमने इसको भी ये बता दिया कि n इज ग्रेटर देन 225 अपॉन एप्सिलॉन का होल स्क्वायर है। तो बच्चों ये फिर ऐसी कंडीशंस में आकर आपका जो भी n निकल कर आएगा, ठीक है, ये बात यहाँ हमारी प्रूफ होती है। ये आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाती है। ठीक है, मैंने आपको इसी तरीके से आपको समझाया था और ऐसे ही आपको सॉल्यूशंस में लेता हुआ चलूँगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे आपको। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही तरीके से आपको इसको क्वेश्चंस को करना होगा। आइए बात करते हैं हम आगे क्वेश्चंस के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन से आप इतने इंटेलिजेंट नहीं बनने वाले, आप पहले क्वेश्चन से सीखोगे, सेकंड क्वेश्चन से अपने आप खुद करने लग जाओगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके बाद में बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन आने वाला जो हर साल पेपर में मिलता ज़रूर है, लेकिन अब अभी देखो कुछ कह नहीं सकते, प्रमोट का चक्कर है। मैं जब तक नहीं आऊँगा, जब तक आपका ये यूनिवर्सिटी से नोटिस नहीं आएगा, उससे पहले मैं इस पर कोई डिस्कस नहीं करना चाहता। ठीक है, साफ देखना, आप मिनटों में आप क्वेश्चंस को उड़ा दोगे अच्छे से। ठीक है, चलिए भाई अब आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इंटरेस्टेड क्वेश्चन में से कहा गया है। तो चलिए भाई इसको ही कर लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को ही। उसके बाद में मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। उसको आपको 3 मेथड से करना सिखाऊंगा, तीनों में से जैसे भी करना चाहो उस मेथड को अप्लाई करना, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। चलिए भाई, तो आपको दे रखा है लिमिट। अब लिमिट लिखा हुआ है तो ये समझ लो कि n टेंस टू इन्फिनिटी लिख रखा होगा, n रूट में इक्वल टू आपका आ रहा है 1 निकल के। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, लेट n रूट n, क्या मैं इसको hn कोई एक ऐसा टर्म ले लिया जो इससे hn अपनी तरफ से ले लिया, लेकिन hn की जो वैल्यू है ना, hn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की इक्वल टू में, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू नहीं होने का। तो मेरी बात को समझना बच्चों, ये लिखा हुआ क्या है, असली बात ये है क्या, ये लिखा हुआ है। अगर मैं इसको n निकालता हूँ तो क्या मिलेगा, अरे n, और आप जानते हो बाइनोमियल थ्योरम जानते हो या नहीं जानते? चलिए मैं लिख देता हूँ, x प्लस ए की पावर n क्या होता है, xn प्लस
NC1 x की पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस NC2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू ए की पावर 2। तो इस टाइप से स्टूडेंट्स होता है। तो हमें क्या करना है, इसको इसी टाइप से आपको क्या करना है, ओपन करना पड़ेगा। चलिए बच्चों ओपन कर देते हैं हम। लेकिन इसकी ये जो वैल्यू है ना आपकी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि कंडीशन क्या कहती है, इस टाइप से निकलता है ना कन्वर्जेंट सीक्वेंस की कंडीशन से। अभी आपको सिखा देते हैं, मिनटों में सीख जाओगे, अभी देखते जाओ। 1 प्लस HN की पावर n आ रहा है, तो 1 तो x की जगह पे तो 1 है, a वो आ रहा है, तो आपको क्या होगा NC1 इंटू कितना HN प्लस NC2 इंटू HN का होल स्क्वायर। तो सारे टर्म्स को ओपन करने की जरूरत नहीं है, बस इतनी ही ओपन कर लो। 1 प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू HN प्लस n माइनस 1 n माइनस 1, ठीक है, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n माइनस 2। चलो भाई पूरा मैं कम्प्लीटली h स्क्वायर n स्क्वायर दिस इस टाइप की फॉर्म में आपको सॉल्यूशंस मिल गया। कोई प्रॉब्लम? यदि मैं अब इसको सॉल्यूशंस में लेना चाहता हूँ तो बच्चों आइए इसका सॉल्यूशंस में करते हैं, इसको सॉल्व, कोई भी समस्या को ना करते हुए। कोई नहीं, ये HN मैंने ऐसे लिया हुआ है ना, ये आपका किस में है, इस टाइप से लिख लो, जैसे नोट लिखते थे इस टाइप से लिख लीजिए। आपको इससे कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत ना पड़ेगी, इसको ध्यान में रखते। कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है और इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। जैसे आप इसको सॉल्व करते हो तो बने प्लस NHN प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू HN का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, इसको तो नेगलेक्ट करके एक हाईएस्ट टर्म को ले लेते हैं होल स्क्वायर की फॉर्म में, जिसको आप इसको वर्किंग में लाओगे। तो मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं इसको अब क्या करने वाला हूँ। n इजिकल टू आपका क्या होगा, देखो बड़ा है वो, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू HN का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, होल स्क्वायर आपका आ गया। तो अब आपको क्या करना है, देखो n से n कैंसिल आउट हो गया, तो 2 अपॉन n माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू HN का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब बताइए HN का होल स्क्वायर दिस इतना है, तो अब मेरी बात को समझना, HN क्या आएगा निकल के 2 अपॉन n माइनस 1 की पावर कितनी 1/2। HN लेस देन दिस इतना फॉर्म आया। अब ये कंडीशंस किसकी होती है, उसके अकॉर्डिंग आइए मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि मैं अब क्या करने वाला हूँ। इफ़ वी टेक द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एप्सिलॉन ग्रेटर टू 0 पर रफ वर्किंग हम इसका करने वाले हैं। तो रफ वर्किंग का अपॉन कितना आएगा n माइनस 1 की पावर 1/2 इलेवन एप्सिलॉन है। तो अगर मैं n की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहूँ तो देखो n कैसे निकल आएगा, 2 अपॉन n माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर, देन 2 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर इज लेस देन n माइनस 1। और अगर आप की बात करी जाए तो ये आ जाएगा 2 अपॉन n माइनस 1 प्लस के 1। तो हमें क्या करना है, 2 अपॉन n माइनस 1 किसके बराबर आ गया, एक मिनट, एप्सिलॉन स्क्वायर। तो n इज ग्रेटर देन 2 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 1, इस टाइप की फॉर्म में आ गया बच्चों। कोई समस्या यहाँ तक नहीं आई होगी ना। चलिए आगे चलते हैं वह। अब आप देखते जाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चंस में और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। समझने की कोशिश करने, एक मिनट चेकआउट कर लेते हैं, चेकआउट कि क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन में कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जैसे इसको सॉल्यूशंस में ले रहा हूँ उसी टाइप से मैं इसको सॉल्यूशंस में लेता आ रहा हूँ। तो बच्चों अब क्या हुआ, ये HN दिस इसके लेस देन दिस इसके लेस देन, तो HN इज लेस देन कितना 2 अपॉन n माइनस 1 की पावर कितनी होगी 1/2। और मैंने इसको प्रूफ में लेकर आया हूँ इसके
तो बच्चों क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो यहाँ से एच एन लेस देन एप्सिलॉन आ गया। जहाँ हम बात करते थे इफ़ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन इक्वल टू इस पर, तो जब आप इस पर बात करते हो और हमने कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व आउट कर दिया, तो बच्चों आप बताइए लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी पर, या अभी इसको भी छोड़िए, या एच एन माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन हो गया, तो एच एन का क्या होगा बोलो, एच एन का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन होगा। देन एप्सिलॉन होगा तो लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो एन रूट एन टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी पर। तो ये बात हमारी बच्चों प्रूफ होकर आती है। एक मिनट एक चीज़ तो खा ही रहे हो आप। एच एन समझना मेरी बात को ध्यान से। तो मैंने क्या किया था, एन रूट एन इजकल टू 1 प्लस एच एन किया था। तो मुझे तो एच एन की ज़रूरत है, तो एच एन कितना बना, एन रूट एन माइनस 1 मिलेगा। तो जब एन रूट एन माइनस 1 मिलेगा तो मेरे ये बात को समझने की कोशिश करो। तो फिर क्या होगा बच्चों, फिर क्या होगा, लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी, एच एन कितना है, वो एच एन हमें उसी इक्वेशन से निकालना पड़ेगा जिसके इक्वेशन से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। एन रूट एन माइनस 1 इलेवन एप्सिलॉन। तो पक्की बात है कि यहाँ लिमिट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिमिट की ज़रूरत पड़ जाएगी। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन रूट एन इज इक्वल टू 1 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी, कोई समस्या नहीं आई होगी, मुझे लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलिए बच्चों कोई नहीं, वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि एन रूट एन को डायरेक्टली हमने एच एन को उसके इक्वल रख दिया था, वो बात की वजह से प्रॉब्लम आई। कोई नहीं, अब आपको समझाते हैं हम अगला क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, हमने इसको पहले निकाल लिया था, किताब में बाद में निकाला है, कुछ से कोई समस्या नहीं आती निकल कर, ठीक है। किताबी मेथड से चलना अच्छी बात थोड़ी नहीं होती है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को अपने मेथड से सिखाऊंगा। 3 मेथड हैं, एक आपका किताब का मेथड है और 2 मेरे खुद के हो गए मेथड। तो हम सीखेंगे जल्द से जल्द। चलिए अब सीखते हैं। आज कोशिश करेंगे कि हम इसको कम्प्लीटली प्रूफ में कंप्लीट कर दें इस चैप्टर्स को, ठीक है। आइए, तो स्टूडेंट आपका 5वां क्वेश्चन हर जगह मिल जाता है, अच्छे से भी है और कोई भी समस्या ना होते हुए भी। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हमें सो दैट करना है सीक्वेंस, ठीक है, कोई बात नहीं, सीक्वेंस हम प्रूव कर देंगे। एस एन की वैल्यू दे रखे रूट ऑफ एन प्लस 1 माइनस रूट ऑफ एन। यहाँ तक कोई भी समस्या किसी को भी नहीं होगी, नहीं है ना। चलिए तो हम सीखते हैं इस चीज़ को भी। मेरी बात को ध्यान से समझना कि बच्चों जब एस एन इजिकल टू क्या है, ये रूट एन प्लस 1 माइनस के रूट एन, यदि मैं इसके कंजुगेट की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल कर आएगा, समझ में आ रही है। ये सॉरी ये कर दिया। अब आप जानते हो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों इससे क्या निकल के आया, दिस इज ना, समझना मेरी बात को ध्यान से, जैसे मैं सिखाता आ रहा हूँ मैं बिल्कुल वही चलूँगा। अभी फ़िलहाल मैं एसन को ही फाइंड आउट कर रहा हूँ। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं आई होगी, ठीक है, कोई भी नहीं दिक्कत आई होगी। इफ़ कंडीशन एफ एन ग्रेटर इक्वल टू 0 पर, देन वी हैव एस एन माइनस एल। आपको पता नहीं है, एल की कोई ज़रूरी नहीं है, हम उसको भी निकाल दें। देखो जब नहीं दिया हुआ तो उसको 0 मान लेंगे। इज इक्वल टू एस एन कितना है, 1 अपॉन रूट एन प्लस 1 प्लस रूट एन। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई है ना। 1 अपॉन रूट एन हमने ले लिया कॉमन, 1 प्लस 1 अपॉन एन रूट में और प्लस के 1, कोई दिक्कत। मैंने आपको क्या सिखाया, एक शॉर्टकट मेथड सिखाया, इसको गायब कर दो बस। 1 अपॉन रूट एन किसके लेस देन हो जाएगा, रब वर्किंग करना है इसको आपको।
ये आपका लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन के। कैसे करना है देखते जाओ। अब रफ वर्किंग कर लीजिए। रफ वर्किंग में क्या करना है, 1/√n इज लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो आप बताइए मुझे 1/एप्सिलॉन लेस देन कितना होगा, n की पावर 1/2। देन n इज ग्रेटर देन कितना होगा, 1/एप्सिलॉन। जब ये होगा तो इफ़ वी टेक द पॉजिटिव इंटीजर्स, इफ वी टेक द पॉजिटिव इंटीजर्स, इफ वी टेक, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो बच्चों m इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो जाएगा, जब n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन है तो m इज ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन उसके आर के। जब हमारा ये आएगा, और आपको मैंने एक चीज़ बता रखी है कि 4 रोल्स ऑफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m की कंडीशन है। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब जब ये कंडीशन जिसके है तो आप पूरी बात समझ गए होंगे कि क्या Sn - 0 इज लेस देन एप्सिलॉन है, तो पक्की बात है कि Sn टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। लेकिन हमें उसको बात को प्रूव करना पड़ेगा। लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√n+1√n, तो आपका इसके क्या आएगा, 0 निकल के आएगा। यही बात आपकी प्रूफ होनी थी। वेट कीजिए कुछ। चलिए बच्चों, कोई थोड़ा सा काम आ गया था इसलिए। तो बच्चों क्या आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ तो क्या आएगा, 1/∞ इक्वल टू 0 आ गया। बात यहाँ तक हमारी प्रूफ होगी, जिस ये कंडीशंस आपकी प्रूफ निकल कर आती है। तो बच्चों मुझे थोड़ा सा ही काम चेंजिंग करना होगा और आपको सॉल्यूशन विदिन सेकंड में सेकंड मेथड से हो जाएगा। ये आपका था फर्स्ट मेथड। देखो स्टूडेंट, बच्चे कम मिलते हैं। मैं अगर आपको बता देना चाहता हूँ, अगर हमसे अच्छा कोई टीचर पढ़ा रहा है तो आप वहाँ पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन आप जो है पूरा देखा करो क्लासेस को, पूरी क्लासेस देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखो फर्स्ट मेथड सिखा दे और आप चले गए, अब सेकंड मेथड भी नहीं सीख पाओगे, नहीं थर्ड मेथड सीख पाओगे, तो प्रॉब्लम किसको आएगी, आपको आएगी, मुझे थोड़ी नहीं आने की। तो आइए चलिए सीखते हैं अगला मेथड। तो बच्चों ज़्यादा काम नहीं करना, ओनली सिर्फ मैं इसको यहाँ तक रब करता हूँ। चलिए भैया, क्या करना है, अब यहाँ से रफ कर, अब यहाँ से सॉल्यूशंस करना है अगला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए अब मैं कोशिश करता हूँ इसको सॉल्यूशन करने की। सेकंड मेथड अब बनाते हैं। तो Sn आपका कितना है, 1/√n+1+√n। तो चलिए Sn - 0 का मोड इज लेस देन 1/√n+1 +√n। अब मेरी बात यहाँ से समझना, क्या आप जानते हो n+1 बड़ा है n से, भाई बड़ा है ना, यह n+1 बड़ा है n से। तो अब क्या होगा, 1/n+1 इज लेस देन 1/n हो जाएगा, नहीं होगा, इतना समझा दो बस। अगर हमने रूट लगा दिया रूट हो जाएगा। हाँ भाई चलो, इतना वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, आपको इतने से काम कर देंगे हम, ज़्यादा सॉल्यूशन आगे ले गए कोई नहीं। √n+1 किसके हो जाएगा, √n के। कोई समस्या। अब मुझे क्या करना है देखते जाओ। अब तुम Sn - 0 इज लेस देन 1/n+1 का रूट्स क्या है, √n+√n। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। लेस देन में है तो लेस देन कर लो, 1/2√n। तो बच्चों मैंने यहाँ तक आपको सिखाने के बाद अब आपको यहाँ से आगे क्या करना होता है, रफ वर्किंग। 1/√2n इज लेस देन एप्सिलॉन और 1/2 एप्सिलॉन इज लेस देन n की पावर 1/2। तो कितना है, 1/4 एप्सिलॉन इज लेस देन स्क्वायर इज लेस देन इतना। तो जब इसका है तो इफ़ वी टेक
द पॉजिटिव इंटीजर्स m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन कितना 4 एप्सिलॉन स्क्वायर। तो बच्चों जब बताइए जब इतना आता है निकल के तो कंडीशंस क्या कहती है फिर आपकी, एप्सिलॉन माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन देन Sn टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। चलो मैं आपको सॉल्यूशन सिखाता हूँ अब। लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन कितना निकल था 1 अपॉन 2 रूट n, दिस इज द 0। क्यों 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0 आ गया निकल के। तो ये बात आपकी यहाँ भी प्रूफ हो गई। अब ये हो गया सेकंड मेथड। क्या चल रहा था सेकंड मेथड। अब आपको सीखना थर्ड मेथड। तो थर्ड मेथड और उसके बाद में हम आगे चलेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे हम आपको। आइए एक मेथड और सिखा देते हैं, उसके बाद लास्ट मतलब आगे के क्वेश्चंस कराएंगे आपको, ठीक है। देखो इंटरेस्टेड लग रहा होगा, ऐसी बात नहीं है, और समझ में भी आ रहा होगा। एक ही मेथड को लेके चल रहा हूँ मैं, ये नहीं कि हर चीज़ को तुरंत चेंज कर रहा हूँ। जैसे सॉल्यूशंस कराते हुए चलें उसी टाइप से। आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, उसके बाद में इसके बाद वही होगा। आप इसको और सीख लो, इससे ये रहेगा कि आप अच्छे से कर पाओगे फिर क्वेश्चंस को। आइए मेरी बात को समझना, थर्ड मेथड और सीख लेते हैं। तो बच्चों आपने Sn तो निकाल ही दिया था, ये आपका Sn था। यदि मैं बात करता हूँ Sn प्लस 1 की, क्या आएगा n प्लस 2 प्लस रूट n प्लस 1। कोई समस्या यहाँ तक नहीं है ना। चलिए आइए खेल समझते हैं। Sn में से Sn प्लस 1 हटा दो, ये आपने सब कुछ पढ़ रखे हैं। ठीक है, मैंने क्या किया एलसीएम ले लिया। अभी हम सॉल्यूशन देखते जाना अब तुम, मैं किस मेथड का अप्लाई कर रहा हूँ और वो लाइन क्या लिखूंगा मैं। जब आपने एलसीएम लिया तो इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ हुई, माइनस रूट n प्लस 1 माइनस की रूट n, किससे क्या कैंसिल होगा, देख ये कैंसिल हो गया। तो बच्चों क्या मिला आपको n प्लस 2 माइनस की रूट n अपॉन रूट n प्लस 1। अब मेरी बात को समझना, बताइए कि नीचे वैल्यू ज़्यादा है, ऊपर है आपकी वैल्यू कम। तो अगर 1/4 हुआ या और भी कम हो गया, क्योंकि वो नेगेटिव में भी है, रूट n प्लस 2 माइनस रूट n दे रखा है, ठीक है। तो वो और भी वैल्यू कम होगी, उससे कम होगी नहीं होगी। जब कम हो जाएगी तो मेरी बात समझे, जब कम हो जाएगी तो मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू बड़ी है 0 से। भाई Sn माइनस Sn प्लस 1 की वैल्यू किससे हो जाए, 0 से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो तो 0 आ जाए या 0 से कम आ जाए तो वो तो बड़ी होनी है। अब बात करते हैं, जैसे कि Sn की वैल्यू तो 5 है और Sn प्लस 1 की वैल्यू आपकी 2 आ गई निकल के, तो 5 माइनस 2 कितना हुआ 3। लेकिन हमने इसको सॉल्व किया, अब 5 माइनस 2 अपॉन 10 ऐसे समथिंग अबाउट कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा कुछ वैसे नहीं कर रहा। पूरा प्रॉपर तरीके से 0.3 आया तो बच्चे कौन सी बड़ी हुई, ये हुई। एक आपको सिखाने का जरिया ले रहा हूँ कि हाँ एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, वैसे नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये आपको निकल कर आया और 100% ऐसे आता निकल के। तो बच्चों बताइए कौन सी कम हुई, ये वाली टर्म कम हुई, तो बड़ी कौन सी होगी, ये वाली Sn माइनस Sn प्लस 1 वाली। तो बच्चों इससे क्या निकल के आया, असली खेल था ये था, Sn इक्वल टू Sn प्लस 1 आ गया। और मैंने आपको एक कुछ मेथड सिखाए, क्या बताया, Sn की वैल्यू Sn प्लस 1 हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, वैल्यू आपकी बढ़ रही है। तो बढ़ रही है तो बढ़ रही है घट रही है, ये बता दो बस मुझे। चलो मैं सिखाता हूँ आपको कैसे बढ़ना घटना होता है। मैंने आपको सिखाया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, समझना मेरा। जब an लेस देन a2 लेस देन a3 लेस देन a4 इस टाइप की कंडीशन आ रही है तो दिस इज द मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो रहा है। अगर आपका an इज ग्रेटर देन इक्वल टू a2 इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू a3 इज ग्रेटर देन a4, तो इस टाइप से आ रहा था क्या होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ
क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एन बिलोंग कर जाएगा आपका एन के अंदर। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आई, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग करेगा और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग करेगा। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि ये क्या हो रहा है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है बताओगे नहीं बताओगे? द सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड है। अब मेरी एक बात समझना, बाउंडेड कोई भी फंक्शंस या कोई भी सीक्वेंस आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो प्लस बाउंडेड हो तो वो सीक्वेंस क्या कहलाता है? देन द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। बात समझ में आ गई? देन द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। कोई भी समस्या नहीं आई होगी। चलिए बच्चों अब चलते हैं आगे की तरफ। अब आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था और भी अच्छा है उसको सिखाते हैं। अब आप किसी भी मेथड क्वेश्चन जैसे आया आपको, तो अगर वहाँ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया तो वो भी आपका सीक्वेंस में कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, चलते हैं हम आगे के क्वेश्चंस की तरफ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको पूरा कम्प्लीटली आज करा दूँ। तो बच्चों इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को जोड़ने की कोशिश करो क्लास में, और चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हम उनको अच्छे से ज्ञान प्रदान कर सकें। ठीक है, चलिए भैया अब हम करते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ चलेंगे। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा और बेटर तरीके से मेरे अकॉर्डिंग सीखते चले हो आप। चलिए भैया अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस के लिए। बच्चे बहुत कम रहते हैं, आप लोग टीचर्स का सपोर्ट कम कर रहे हो, लग रहा है मेहनत कम कर रहे हो टीचर्स के लिए। अभी हम आपको क्वेश्चंस के तरफ लेके चलेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से और मेथड की तरह से आपको दर्शन कराते हैं इन क्वेश्चनों का। ठीक है ना, क्या करेंगे? क्वेश्चनों का दर्शन। चलिए भैया 1 मिनट और रुक जाइए, वेट करिए थोड़ा सा, मैं आपको सिखाता हुआ चलूँगा अच्छे से। चलो आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3 और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से 19 पर लिखा हुआ है। जैसा इसमें लिखा हुआ है हम उससे थोड़ा डिफरेंट चलेंगे, आपको सिखाएंगे ना कैसे करते हैं। चलिए भैया तो बच्चों आपको दिया हुआ लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n। तो ये क्या कह रहा है? ये एग्जिस्ट करेगा एंड लाइज करेगा बिटवीन 2 and 3, मतलब 2 और 3 के बीच में लाइज करेगी वैल्यू। सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये सिखाया है कि लिमिट ऑफ 1 n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की जो वैल्यू होती है क्या होती है? वो e होती है और e का मान होता है 2.71। अब बच्चों बताओ 2 और 3 के बीच में वैल्यू लाइज कर रही है? कर रही है ना, तो बेस्ट तो कर जाएगी लाइज। आइए अब सीखते हैं हम अच्छे तरीके से इसको भी। ठीक है, आइए भैया तो आपका एसन कितना है? दिस एसन। अभी मैंने आपको एक चीज़ सिखाई। क्या सिखाई? जिस मेथड को मैं अप्लाई करने वाला हूँ वही मेथड मैंने आपको इससे पहले सिखा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। तो एसन = 1 + 1/n है, तो आप क्या लगाने वाले हो? बाइनॉमियल थ्योरम। थ्योरम फिर से लिख देते, चलो ठीक है फिर से लिख देते। आइए भाई थ्योरम हमने फिर से लिख दिया। आप तो ये कह रहे हो सर ये तो यहाँ x है, यहाँ तो 1 आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, आइए इसको भी सीख लो। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सिखा देते हैं। अब 1 प्लस क्या आएगा? मैं अपने तरीके को लेकर चलूँ थोड़ा सा। na + n -1/2 × a2। देखो बच्चों ये na जो लिखा हुआ है ना, ये वही लिखा हुआ है nc1। जब आपको सॉल्व करोगे ना तो देखो यही निकल कर आएगा। तो ये अपने तरीके होते हैं सब कुछ, और फैक्टर n-1 देन कैंसिल आउट एंड n निकल के आ गया। देन अगला आएगा nc2, तो nc2 से ये निकल के आएगा। तो बच्चों कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। n
n-2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 3 इंटू 1/3। तो इस टाइप से टर्म्स निकलेंगे आपकी। अब आगे बात यहाँ पर, यहाँ इसको अप्लाई करेंगे। तो आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 100% आपको कहीं ना कहीं पेपर्स में मिल जाता है। चलिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन में से है, तो आइए अप्लाई करते हैं। 1 प्लस n इंटू ए मतलब 1 अपॉन n प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 1 अपॉन n की पावर 3। आगे तक चल रहा है, कोई बात नहीं, हम आगे तक सॉल्यूशन नहीं कर रहे, ठीक है। कैंसिल आउट, थोड़ा सा शॉर्ट कर दें। n इंटू n यहाँ से कॉमन लिया n स्क्वायर, जिससे कैंसिल आउट। n की क्यूब यहाँ से आएगा, n की क्यूब। मैं अब डायरेक्ट करने वाला हूँ, इस लाइन को खा गया अब मैं, देखो जाओ। 1 प्लस 1 प्लस हाँ ठीक है, कोई दिक्कत? अब तो आगे होगी बात समझ में, क्यों नहीं आई होगी? अरे n ये रहा, n ये कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1 अपन n आया, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट, जिससे फॉर्म बन गया। देन यहाँ से n था, n यहाँ से लिया, n यहाँ से लिया तो n की क्यूब आ गया, n की क्यूब से कैंसिल आउट होगा, यहाँ बचा 1 माइनस 1 अपन n, 1 माइनस 2 अपन n, जिससे ये रहा। तो इस तरह से आगे तक चल रहा है, कोई बात नहीं। ये आ गया आपका Sn। तो बच्चों Sn प्लस 1 और निकाल लो, जैसे हम सॉल्यूशन करते आ रहे थे। ये तो ऐसे ही रहना है, 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, 1 माइनस 2 अपॉन n प्लस 1। ठीक, कोई समस्या? तो क्या करना है? वी हैव Sn माइनस Sn प्लस 1, क्या Sn माइनस Sn प्लस 1 करिए सॉल्व। क्या होगा देखो, Sn ये रहा, Sn प्लस 1 ये रहा, 2 प्लस 2 कैंसिल आउट, माइनस कर दे कैंसिल आउट, देन इसको सॉल्यूशन, देन इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों आइए, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 कॉमन आ गया, 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 एंड प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। ज़्यादा सॉल्यूशन आगे करने की जरूरत भी नहीं है, तो इसको लिख दिया, ये रहा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई होगी, कैंसिल आउट हो गया 1 से 1। चलिए अब आज कोशिश करता हूँ मैं इसको कंप्लीट कराने की। इसके बाद में स्टूडेंट्स मैं एक्सरसाइज क्या कोशिश कर भी पाओगे अच्छे से, कोई भी समस्या नहीं आएगी। देखो 1 मिनट और रुकिए, चलिए मैं इस इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, ये आपको बाद में काम आएगी, समझना। तो Sn माइनस Sn प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और आपका n और n प्लस 1 आ गया कॉमन। जब कॉमन आ गया n प्लस 1 ये रहा, तो माइनस का n, 1 मिनट में लिख लूँ, ठीक है, प्लस का n माइनस का n माइनस का 1, देन कैंसिल आउट। अब बताइए क्या लिखा हुआ है, ये कम है ज़्यादा है? माइनस लग गया ना, तो क्या हुआ, Sn और Sn प्लस 1 की Sn माइनस Sn प्लस 1 क्या निकल के आ गया, कम हो रहा है, मतलब लेस देन। तो बच्चों बताइए Sn माइनस Sn प्लस 1 लेस देन 0, देन Sn क्या हो गया, लेस देन n प्लस 1। तो हमने क्या सिखाया आपको, क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। दस द सीक्वेंस, आइए असली खेल तो यही है और यहीं सीखोगे। चलिए भाई, दस द सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, क्या आएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग।
जब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आ गया तो देन S1 क्या आएगा बच्चों, आपका Sn लिख देता हूँ। तो S1 क्या आएगा, 1 + 1/1 = 2 देन 2। ठीक है, यहाँ तक आपका प्रूफ होगी ये बात। Sn की वैल्यू कितनी है, 2। अब आपको 2 और 3 के बीच में वैल्यू लाइज करानी है, तो 2 और 3 के बीच लाइज करानी, तो आइए असली खेल को सीखिए। अब चलो अब असली खेल को सीखने की कोशिश करो। मेरे को वो लाइन याद है जो मैंने आपको इक्वेशन फर्स्ट में बताई है, आइए उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। यदि उसके अकॉर्डिंग भी ना चलना तो मेरे पास एक और मेथड है, उसको भी सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए भैया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, तो बच्चों क्या आया था, Sn लेस देन Sn + 1 था, लेकिन हमें यहाँ से क्या लेना है, Sn लेस देन। मेरी बात को समझ रहे हैं, मेरे पास अपना तरीका, Sn क्या था, क्या निकला ये, e की पावर 1, e की पावर x क्या होता है वो बता ना, 1 + x/(1) + x² 2 + x³ 3 + x/4 देन इसका, तो e की पावर 1 क्या हुआ, 1 + 1/(1) 1/(2) 1/(3) 1/(4), दिस इज टाइप से फॉर्म आई, कोई समस्या नहीं ना। देन इसका Sn इज लेस देन, Sn इज लेस देन, दिस इज द वो, ये वाली इक्वेशंस जो मैंने लिख दी, यही इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकलती, वो आपको समझ में आती नहीं, किताब में जैसे लिख रखी है, मैंने इसका दूसरा तरीका ही बदल दिया। ठीक है, तो 1 + 1 + 1/(2) + 1/(3) 1/(4), दिस इज ना, क्या है ये, 2 है बस, तो सॉरी, ठीक है, 1/(4), तो बच्चों क्या आया, 2 + 1/2 1/8 1/16 4 × 12 12, 1 मिनट, 4 3 2 1 4 × 12 दूनी 24। तो स्टूडेंट इस टाइप की फॉर्म बनी, तो मेरी बात को समझना था, 2 तो था ही, कोई बात नहीं, 2 यहाँ है, कोई बात नहीं, यहाँ की बात कर लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं यहाँ की बात, 8 बड़ा किससे, 4 से, तो 8 बड़ा 8 से है, तो 8 = 2 की पावर 2 हो सकता है। देखो ये तो चल रहा है, एंड 24 किससे बड़ा है, 16 से, ये 2 की पावर 2 आ गया, तो 2 की पावर 3 ले लो, तो 2 की पावर 8 से तो बड़ा है, तो 2 की पावर 3 आ गया। तो बच्चों समझना, 2 + 1/2 + 1/2 की पावर 2 + 1 कितना, 2 की पावर 3। यहाँ तक कोई समस्या, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ तक कोई भी समस्या आई होगी। तो चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ, इसको 2 को तोड़ लो, 1/1 करा तो हमने 2 की पावर 0 ले रहा हूँ मैं, देखते जाना अब आप क्या करने वाला हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स आप ये बताओ ये क्या है, जीपी कैसी होती है, जीपी कैसी होती है, जीपी को बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है। A0, चलो मैं ले लेता हूँ ऐसे, 1 + x + x² + x³ + इस टाइप की फॉर्म होती है, जीपी हुआ। तो स्टूडेंट आइए जीपी को हम सॉल्व कर लेते हैं अब थोड़े से अपने सॉल्यूशन से। क्लास आपको बोरिंग ना लगने के लिए आराम से सॉल्यूशंस को देखते हैं, आप क्लास को पूरा देख लीजिए, मैं आज इसको कम्प्लीटली
कराने की कोशिश करता हूँ। तो कहाँ है आपका, देखो जब आपका जीपी होता है तो स्टूडेंट आपका एक फॉर्मूला होता है ए 1-r⁻n/1 ये कब होता है, जब r की जो वैल्यू है वो आपकी 1 से क्या है, छोटी है। तो 1 से छोटी कैसे होगी इस कंडीशंस पे, ठीक है। तो आइए मेरी बात को समझना। अब आपका a कितना है, a तो 1 है, r कितना है 1/2 है, n की हमें जरूरत ही ना है, तो लगा तो फॉर्मूला 1 प्लस कितना 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 2 1 प्लस 2 सॉरी 1/2। तो जब सॉल्व करूँगा तो 2 ऊपर जाएगा, 1 माइनस 1/2 की पावर n 1 प्लस 3 सॉरी, तो कितना मिला 3। तो अब बताइए क्या होगा, तो 2 इज ग्रेटर इक्वल टू SN इज ग्रेटर देन 3, मतलब 2 के या तो बराबर है, 2 से बड़ी है, 3 से बड़ी नहीं है, छोटी है। तो स्टूडेंट ये बात क्या होगी कि SN की वैल्यू जो है लाइज करेगी बिटवीन 2 एंड 3 पर। आपको क्वेश्चन इंटरेस्टेड लगा होगा और एग्जाम्पल में बताना आपको समझ में आया नहीं आया। अब मैं आपको कौन से तरीके, अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ अलग क्वेश्चंस। देखते हैं कि जी क्लास काफ़ी लॉन्ग होने वाली है, कोई बात नहीं, आपको मैं सिखा दूंगा अच्छे से, ठीक है, कोई भी समस्या ना लेते हुए। अब आपको एक टॉपिक और सीख लेना इसके अंदर, कॉची फर्स्ट थ्योरम, कॉची सेकंड, ठीक है, और उसके क्वेश्चंस जो आपको प्रॉब्लम्स आई थी, आपने एक बार क्लास में ही पूछा था कुछ बच्चों ने, और बुक्स ना होने के कारण हम सॉल्यूशन नहीं बता पाए। चलिए भैया अब आपको हम क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस लेंगे जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चंस में। चलिए बच्चों आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज की तरफ आ जाओ अब तुम थोड़ी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट क्वेश्चंस को कर लेते हैं और यहीं से हम इन क्वेश्चंस को वो देंगे, एग्जाम देंगे। चलना मेरी बात को समझना। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो पहले, छोटे से क्वेश्चन हैं। 1 + 1/n की पावर n+1 है, तो क्या करा 1/1 + n की पावर n, लिमिट तो e × 1 = कितना हो e। ये हो गया प्रूफ। 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं आपके जो आपको मिनटों और सेकंडों में सॉल्यूशन करना होता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसा कैसे करोगे, बोलिए, नहीं पता, चलिए मैं बताता हूँ। 1 - 1/n मैंने आपको एक तरीका सिखाया है। देखो जो ये पावर, जो यहाँ पावर है वो यहाँ वैल्यू होनी चाहिए nn, कोई समस्या नहीं है ना। बस तो यहाँ होने के बाद में अब वो क्या होगा, जो यहाँ होगी टर्म वो यहाँ होगी, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। लेकिन आपको समस्या क्या आई, यहाँ पर माइनस में, कोई बात नहीं, अब कोई समस्या, क्या निकल के आया ई, कोई समस्या है यहाँ तक। अब आपका अगला क्वेश्चन, हाँ 2 छोटे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। सीक्वेंस से कन्वर्जन करना है, ठीक है। अब आप खेल समझना अच्छे से। क्या किया, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी n²
बच्चों क्लास पूरी कर लेना, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप मात खा जाओ इस पे सीक्वेंस में तो देख लेना। कैंसिल आउट, लिमिट रखा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, कितना मिला 1/2, और 1/2 पर ये आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस है। ठीक है, देन ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। अब आते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे आपको। उनके लिए मैं आपको कोई अलग तरीके लेके चलता हूँ। आइए, इतने काफ़ी है इसमें। तो अब आपको अगला मेथड सिखाना है तो भाई चेंज तो करना पड़ेगा टॉपिक। चलिए भी कॉची सीक्वेंस, कॉची फर्स्ट थ्योरम, कॉची सेकंड थ्योरम पढ़ाएंगे आपको, उसके क्वेश्चंस कराएंगे और देखते जाओ असली खेल। और जो क्वेश्चन में आपका एक आंसर आता है ना 27, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है वो, उसको भी देखना आप। आपकी कंप्लीटली इस चैप्टर्स को मैं प्रॉपर तरीके से करा दूंगा। मेथड ले लेते हैं भाई, मेथड तो ढूंढ लें, आपको मेथड बताना होगा ना। जी आ गए भैया। अब मेथड आपका स्टार्ट होता है अगला। क्या मेथड है? फर्स्ट, क्या कहता है? कॉची फर्स्ट थ्योरम। कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, कोई बात नहीं, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ एस एन इक्वल टू एल। देन यदि आपको कंडीशन लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी क्या s1 प्लस s2 अप टू sn अपॉन n की फॉर्म में अगर आपको दे रहा है क्वेश्चन, तो ये आपका सॉल्यूशन निकल कर आएगा। ये कॉची फर्स्ट थ्योरम है, इसका एक क्वेश्चन लेके चलेंगे। एंड कॉची सेकंड थ्योरम और देख लीजिए आप। कॉची सेकंड थ्योरम क्या कहती है? मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन में लेता हूँ फिर सीधा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, डेफिनेशन पढ़ा नहीं रहा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू एल है। देन अगर आपकी कंडीशंस में ऐसा दे रखा लिमिट ऑफ एस एन टेंस टू इन्फिनिटी s1 s2 मतलब मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में है और 1/n है, तो ये आ गया करके आपका l। ठीक है, आपको यहाँ से क्या करना है, अगर इस टाइप की फॉर्म में है तो यहाँ से sn को निकाल लेना है। ऐसे निकालने के बाद सॉल्यूशंस को देखना है। ठीक है, ऐसा निकालिए, सॉल्यूशन निकालिए फिर उसका। अब एक थर्ड कंडीशन और आती है आपकी जी, थ्योरम नंबर 12। तो थ्योरम नंबर 12 क्या कहती है? वो भी आपको यही बताती है कि लिमिट, यदि आपने क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। आपने ऐसा निकाल लिया, निकालने के बाद में सॉल्यूशन उससे नहीं मिल पा रहा है, तो आपको क्या करना है, एस एन प्लस 1 अपॉन एस एन, सॉरी लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी। तो बच्चों आपका कितना क्या एल आएगा, और ये जो कंडीशंस फॉलो करती है ये करती है लिमिट ऑफ एस एन की पावर 1/n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप उसको समझ पाओगे। चलिए भाई बच्चों, अब मैं आपको क्वेश्चंस लेकर चलूँगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से और बेहतर मेथड से आपको सिखाएंगे। चलिए बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम ना आने दूंगा, देख लेना 100%। और आप जब सेकेंड ईयर में आ जाओगे ना फर्स्ट ईयर के, तब देखना कि आपका सिलेबस, देखो मैं आपको बता देता हूँ, बताएंगे बाद में, अभी नहीं, इसके लिए अलग से आएंगे टाइम लेके, फिलहाल अभी पढ़ाई कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 8 देखते हैं। लिमिट 1/n 1 प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर कितना 1/3 n की पावर 1/n। तो बच्चों इसको प्रूफ करना है कितना n। तो एक बार बताओ मुझे, अभी मैंने क्या लिखा, कॉची फर्स्ट थ्योरम। कॉची फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था, a1 a2 a3 अपॉन n इज इक्वल टू l। तो ये था ना, तो आपको क्या निकालना है यहाँ से, एस एन था, ये वाली टर्म था। तो एस एन कितना मिल गया, n की पावर 1/n। ठीक है, क्यों लिखा है ये, y
कॉची फर्स्ट थ्योरम से। क्या कहती थी वो? एल है तो लिमिट ऑफ एस एन टेन टू एस एन इक्वल टू यही है। तो एस एन क्या है? ये रहा। एस एन कहाँ है? ये रहा। तो उठा लिया ये बस। अब आपको इसका सॉल्यूशन देखना है। तो आइए, एस एन इजिकल टू एन की पावर 1/n। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन ऐसे तो होने नहीं है, तो मैंने इसको, चलिए y इजिकल टू, रफ वर्क कर लें साइड में थोड़ा सा। देखते जाओ आप, तुम लिमिट असली खेल तो यहीं सीखने में है, नहीं तो ये y है, ठीक है, और ये लिमिट है। तो जैसे ही मैं लॉग लेता हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्लास को पूरा देखते हो तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कोई भी डाउट्स पूछने की ज़रूरत नहीं। जब लॉग लिया था आपने बच्चों, क्या होगा? 1/n बाहर और लॉग ऑफ n। अब आप लिमिट रख के देखना n की, ये इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी क्या होता है? लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। तो बच्चों क्या हुआ? तो फॉर्म क्या बन गई? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की। तो फॉर्म क्या बन गई? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की। तो कौन सा रूल लगता है? वाई एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल से क्या होगा? क्या होगा? डिफरेंशियल होता है ऊपर वाले का अलग, नीचे का अलग। दैट्स द 1/∞ इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या चल रहा था आपका? लॉग ऑफ y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई e की पावर 0। e की पावर 0 कितना? 1। तो यहाँ क्या निकल के आ गया? 1। लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ एस एन इक्वल टू 1। तो ये बात आपकी प्रूफ होगी कॉची फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग। बस हमें इतना ही काम करना था इस क्वेश्चंस में। अब चलते हैं हम आगे के क्वेश्चंस के तरफ, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन लेते हैं हम। आप प्रॉपर लिख सकते हो क्या? इनको वैसे लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, ये सारी चीज़ें ये बन निकल गया, ये प्रूफ हो गया। कुल मिला के ये था कि प्रूफ करना था। अब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, ठीक है, वहाँ आप अच्छे से सीख पाओगे और अच्छे से। चलिए एग्जाम्पल आपका लेना, ठीक है, और नहीं करा रहा मैं आपको एग्जाम्पल, एक्सरसाइज में से ले लेता हूँ मैं आपके क्वेश्चंस। वैसे अब आपका लास्ट ही है, एक क्वेश्चन और लूँगा मैं आपका, 2 क्वेश्चन कराने हैं और उसमें आपको एक कम्प्लीटली। चलिए भैया, तो कोई भी क्वेश्चन ले लो, 12 ले लीजिए, 12 के फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ले लो, कोई भी ले लो, किसी भी क्वेश्चंस को ले लीजिए आप, मैं उसी से सॉल्यूशन करा दूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपके दोनों ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टेड हैं, 14 और 15, इन दोनों क्वेश्चनों को मैं करा देता हूँ, बाकी के ना आप कर लेना खुद, ठीक है। तो चलते हैं अब हम आगे की तरफ, कोई भी समस्या नहीं है। 1 मिनट और रुक जाइए। चलो बस हो गया, आप क्वेश्चन सॉल्व। अब मिनटों में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो 14 क्वेश्चन देखते हैं। यही आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी, मुझे नहीं लगता कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा। कमेंट बॉक्स में बता देना जिन्होंने इसका सॉल्यूशन कर लिया था, ठीक है। तो बच्चों ये प्रूफ करना है, क्या करना है? प्रूफ करना है। तो आइए LHS ले लेते हैं। अभी मैंने थ्योरम नंबर 12 लिखी थी। थ्योरम नंबर 12 ने क्या कहा कि लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या कहा था? लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn की वैल्यू 1/n के फॉर्म में है। तो आपको जो सॉल्व में लाना है वो क्या लाना है? लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn + 1/Sn इक्वल टू L, जो आपका सॉल्व होकर 27 आएगा। तो आइए इसको सॉल्व में ले लेते हैं।
तो बच्चों बताइए आप मुझे कि एन कितना मिला, 3n अपॉन फैक्टोरियल में n की पावर 3। तो एन जब आपका इतना है तो एन प्लस 1 कितना होगा बोलो, 3n प्लस 3 अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल की पावर 3। कोई समस्या यहाँ तक नहीं ना। आइए अब असली खेल को सीखने के लिए, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी एन प्लस 1 अपॉन एन, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब एन प्लस 1 दिस इतना 3n प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 की पावर होल क्यूब इनटू, अब ये गया टर्म ऊपर तो फैक्टोरियल n की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3n। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी समस्या यहाँ तक इंटरफेस करनी पड़ेगी। एन की वैल्यू ये रही, एन प्लस 1 ये रहा, तो जब आपको डिवाइडेशन करोगे तो उल्टा लिख दीजिए बस मल्टीप्लाई में करके। चलिए अब ओपन करो स्टूडेंट्स, 3n प्लस 3 एक पावर कम होगी, एक टर्म कम होगी, सब आपको सिखाया हुआ, सब अच्छे से है ना। अब n प्लस 1 का होल क्यूब है, ठीक है, n प्लस 1 का होल क्यूब और फैक्टोरियल n का होल क्यूब, कोई समस्या नहीं। इससे कैंसिल आउट ये, इससे कैंसिल आउट ये हो गया। n यहाँ से, n यहाँ से, n यहाँ से, तीनों से कॉमन आया n की क्यूब, बचा कितना 3 अपॉन 3 अपॉन n, बचा कितना 3 प्लस 2 अपॉन n, बचा कितना 3 प्लस 1 अपॉन n अपॉन, बच्चों यहाँ से n कॉमन लिया तो n की पावर क्यूब आया तो 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर क्यूब, कैंसिल आउट हो गया ये। अब क्या करना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रख दो यहाँ, इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0, और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 0 0 आ गया, तो क्या मिल गया यहाँ से बोलो, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू होता है 27। और आपको क्या प्रूफ करवा रहा है 27, और हमने 27 भी प्रूफ कर दिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन और लेता हूँ, उसके बाद में हमारे इस लेक्चर को कंप्लीट में करते हैं, ठीक है बच्चों। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको क्वेश्चन में आप करके देख लेना, कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में बता देना, उसके सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज आपकी 2 क्लासेस होनी है, तो 6 PM पर और है, उस पर हम देखते हैं। आपको ग्रीगोरी सीरीज सिखाएंगे आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। देखो मैं आपको बता देता हूँ, वो पेपर्स में आती ज़रूर है। अगर आप किसका पेपर दो IIT वगैरह में तो आता ही आता है, एक पेपर और भी है, उसको सोच रहा हूँ कौन सा है, ये बताते हैं। टिफर का दे सकते हो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का भी दे सकते हो, ठीक है, उसमें भी आपको मिलते हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन तो करा देता हूँ, उसके बाद में बात करते हैं, अभी माइंड याद नहीं आ रहा है बात। लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी फैक्टर n की पावर 1 अपॉन n अपॉन n। असली खेल तो यही है, 1 अपॉन e प्रूफ करना है। तो बच्चों कैसे करोगे प्रूफ बताओ, फैक्टर n की पावर 1 अपॉन n, लेकिन आपने रिजल्ट क्या पढ़ा, होल पावर n है, रिजल्ट ये पढ़ा, लेकिन रिजल्ट में बच्चे ये नहीं है, तो कैसे सॉल्व होगा भाई, ये असली खेल तो यहीं पर है। आपने LHS ले लिया, जैसे भी किया, ठीक है, फैक्टर n की पावर 1 अपॉन n अपॉन कितना n है। चलिए मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूँ, आपको सिखा देता हूँ। 1 अपॉन n तो इसके है, यहाँ नहीं है, यहाँ बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए क्या करेंगे हम, देखना कुछ कोई समझ में आया। 1 अपॉन n जब अंदर जाएगा तो फैक्टर n की पावर 1 अपॉन n होगा, जब यहाँ आएगा तो 1 अपॉन n से n को कैंसिल आउट करेगा तो n बचेगा, कोई समस्या नहीं ना। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब ये उठकर क्या आ गया, Sn, तो Sn प्लस 1 क्या मिलेगा, ठीक, क्या करना होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn प्लस 1 अपॉन Sn इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी कितना दिस इतना मैं थोड़ा ओपन करके लिख रहा हूँ, ठीक है, क्रॉस इनटू Sn की वैल्यू दिस ये रही
ऊपर आएगी तो n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n जाएगा। n ओपन कीजिए, n प्लस 1 फैक्टोरियल n, ठीक है, फैक्टोरियल n प्लस 1 n, एक कम होगी अपॉन n कॉमन ले यहाँ से n की पावर n, 1 प्लस कितना हो 1 अपॉन n की पावर n इंटू ये n प्लस 1 ही रहने दो इंटू n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। तो देखो कुछ कट रहा है, इससे कैंसिल आउट और इससे कैंसिल आउट। अब आपको क्या मिला, एक चीज़ और कट रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। देखो क्लास पूरी देखोगे तो बात समझ में आती भी है, समझ रहे हो ना, क्लास पूरा देखते हो तो देखो 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n क्या होता है, e होता है, तो 1 अपॉन e। तो यही आपसे बात प्रूव कर रहा था। कोई भी समस्या हमें तो लगता नहीं है कि आई होगी आपको। तो स्टूडेंट आज आप इसको कंप्लीट करते हैं। कुछ थोड़ा बहुत टॉपिक्स और भी थे जो आपको करने की ज़रूरत नहीं उनकी, तो ठीक है, तो आप जो भी क्वेश्चंस कर पाओ आप उनको कर लेना। और स्टूडेंट देखो बच्चे ज़्यादा नहीं रहते हैं क्लास में, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर मैंने सेकेंड ईयर स्टार्ट कर दिया तो बच्चे कम मिले ना, मैं सेकेंड ईयर को स्टार्ट नहीं करने का बिल्कुल भी। पहले ही सुन लेना मेरी बात, यदि मैंने सेकेंड ईयर को बैच स्टार्ट कर दिया, बच्चे नहीं मिले, स्टूडेंट नहीं मिले, तो मैं क्लास नहीं पढ़ाने का, ठीक। ओके स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको कोई भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।